दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों हम आज महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के युद्ध में 8 तारीख से जंगबंदी हुई, लेकिन जंगबंदी नाम की रह गई। इजराइल ने उसे नहीं माना और उसने हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया। मतलब लेबनान पर हमला कर दिया और बैरूत के आसपास हमला किया उसने और बहुत लोगों को मारा। 240 लोग तो नहीं मारे गए, बाद में 300 करीब हो गए वो संख्या, और कोई 2-3 हजार लोग जो है घायल हुए। बहुत भयंकर भीषण हमला था और लगता है कि पूरी 40 दिन की जंग में जितना बड़ा हमला नहीं हुआ उतना बड़ा हमला इजराइल ने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये हमला क्यों किया, जबकि सीज फायर हो गया और कल मतलब शुक्रवार से अ, बातचीत चालू होने वाली थी अ, युद्धबंदी की। और और वो शर्तें भी मान ली गई थी जिन पे 10-10 पॉइंट जो थे ईरान के, उनको मान लिया गया था। लेकिन उसी में ये लेबनान का मामला भी था और फिर भी इसराइल ने उसको उस समझौते का उल्लंघन किया, उस सीज फायर का उल्लंघन किया और उसने हमला कर दिया। और हमला एक ही दिन नहीं किया, दूसरे दिन भी किया, और फिर रात को हमला करने वाला था उसको शायद ट्रंप ने रोका। और उसकी वजह से आज अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इस्लामाबाद में सारे लोग पहुंच चुके हैं। ईरान के लोग भी पहुंच चुके हैं, अमेरिका के भी पहुंच चुके हैं, और बाकी मिस्र, कतर और सऊदी अरबिया और ओमान के लोग भी वहां पहुंचे हैं, जो इस बातचीत में सहयोग करेंगे। या तो दोस्तों, ये जो क्या बातचीत होगी, क्या नतीजे निकलेंगे, वो तो एक अलग बात है। वो जब आएंगे तब बताएंगे हम। लेकिन ये हम थोड़ा पहले का एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अ, पाकिस्तान में जो ये वार्ता आयोजित की जा रही है, या मतलब कल जो होने वाली थी और आज भी हो रही है, अभी भी हमको लगता है कि नेतन्याहू जो है इस वार्ता के पक्ष में नहीं है, इस युद्धबंदी के पक्ष में नहीं है। और वो पहले तो खुद युद्धबंदी मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने युद्धबंदी की, नेतन्याहू जो है उसके खिलाफ हो गए। बात यह है कि नेतन्याहू किसी भी तरह से विश्वसनीय आदमी नहीं है। और ये जो पाकिस्तान में जो चर्चा हो रही है, जो बातचीत हो रही है, इसमें भी किसी को भी किसी पे ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। मतलब अमेरिका का विश्वास ईरान पे नहीं है, ईरान का विश्वास अमेरिका पे नहीं है, ईरान का विश्वास पाकिस्तान पे नहीं है, ईरान का विश्वास ओमान, और ओमान पे तो फिर भी है, लेकिन सऊदी अरबिया और जितने भी ये देश हैं बाकी, उन पे किसी पे भी उसका विश्वास नहीं है। लेकिन बातचीत में इसलिए आ रहे हैं कि वो ये न कह दें कि भाई ईरान नहीं चाहता था बातचीत करना, इसलिए बातचीत नहीं हुई और वो युद्ध ही चाहता है। अभी ईरान ने 2 शर्तें रखी है। और मतलब जैसे ही उन्होंने हिजबुल्लाह पे बड़ा हमला किया, ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया वापस। और ईरान ने फिर, ट्रम्प ने बहुत बड़ी धमकी दी। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि जब आप शांति वार्ता करने जा रहे हो और फिर धमका भी रहे हो, मतलब आप धमकी से उसको कुर्सी पे लाना चाहते हैं, मतलब टेबल पे लाना चाहते हैं बात करने के लिए, और धमकी से बात की हुई कितनी सफल होगी ये सब जानते हैं। दबाव में मान भी लेगा तो बाहर निकल करके उसको तोड़ देगा। तो इस का क्या मतलब है? जेडी वेंस ने भी, जो है, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने भी धमकी दी कि हमारे साथ तो छल हुआ तो हम ईरान को निपट लेंगे। अरे भाई, छल तो तुम कर रहे हो। ईरान ने कहाँ छल किया? अमेरिका ही छल कर रहा है हमेशा। बातचीत की टेबल पे ला करके हमला कर देता है। कल भी बातचीत की टेबल पे बुलाया और इसराइल ने हमला कर दिया। तो इसराइल अपने आप थोड़ी कर रहा है, ये तो ट्रंप के इशारे पे ही हो रहा है सारा। तो ये, और ईरान ने भी कह दिया कि जब तक आप उसके ऊपर हमले नहीं रोकोगे लेबनान पे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन फिर ट्रंप ने शायद इसराइल को समझाया, और ये बातचीत जो है आज शुरू हो रही है। अब बातचीत में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि
किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है। इसके बीच में हिजबुल्लाह ने भी अभी इसराइल पर बहुत जबरदस्त हमले किए हैं, अभी किए हैं जब ये बातचीत चल रही है। और हाइपस पे और 4 जगह करीब हमले किए हैं उसने, और उससे बड़ी इसराइल को बहुत बड़ी मार पड़ी है। पर वो धोखे में रखने वाली बात है, उसने अगर हमला नहीं किया होता तो शायद ये इसराइल इसराइल ने अगर हमले नहीं किए होते तो हिजबुल्लाह भी हमले नहीं करता। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है उन 10 पॉइंट में कि हिजबुल्लाह, हमास, हुती और इराक और सीरिया की मिलिशिया जो हैं, वो सब पर कोई भी हमला नहीं होगा। और ये सारे उस वार्ता के बाद, मतलब उस वार्ता में ये भी शामिल है एक तरह से। ईरान इन इन सब का पक्ष भी वहां पर रखेगा। तो इसलिए ये बात समझने वाली है कि ऐसा इन्होंने इजराइल क्यों कर रहा है। इजराइल का एक ही मकसद है कि वो हिजबुल्लाह को कमजोर करना चाहता है, और बैरूत और लेबनान पे हमले करके उन दोनों में खटास डालना चाहता है। और अभी जब ये वार्ता की बातचीत चल रही है, उसके पहले उन्होंने ये बयान दिया नेतन्याहू ने कि मैंने अपने सेक्रेटरीट को कह दिया है कि वो लेबनान से सीधी बात कर रहा है। अब लेबनान से सीधी बात करने का क्या मतलब है? अमेरिका में होगी बात, अभी ट्यूसडे को शायद शुरू होगी, लेकिन उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि और ये शर्त के साथ कि मतलब बात किस पे होगी, इस पे नहीं होगी कि आप हमले नहीं करोगे, इस पे होगी कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करोगे, मतलब निशस्त्रीकरण करोगे उसका, उसके ऊपर, उसके पास कोई हथियार नहीं रहे, इसके ऊपर बात होगी। तो ये लेबनान, ये न तो लेबनान तय कर सकता है, ये न इजराइल तय कर सकता है। इस बातचीत का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के साथ अगर बात होती तब तो समझ में आती। और अभी लेबनान की सारी जनता चाहती है कि हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं हो, क्योंकि उनकी सुरक्षा कवच ही वही है। हिजबुल्लाह ही उनकी सुरक्षा कर रहा है। 2006 में हिजबुल्लाह ने ही इजराइल को पीछे धकेलने में को मजबूर किया, पीछे हटने को मजबूर किया। और ये जो यूएन सेना है वहां पर, वो भी नहीं चाहता है कि हिजबुल्लाह जो है कमजोर हो, क्योंकि उसके ऊपर भी मार पड़ रही है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि जो भी रेजिस्टेंस है, चाहे हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, और गाजा का मामला जो है, मतलब फिलिस्तीनी का मामला, ये सेटल होना चाहिए। इनकी इनकी जमीन तय होनी चाहिए, और इसराइल जो चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी उसको अपनी उस सीमा में वापस जाना चाहिए जो 1948 में अलॉट हुई थी। तो जब तक ये सब बातें तय नहीं होगी, और ये तय होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आना है। लेकिन अमेरिका ने बहुत चालाकी से ये युद्ध विराम घोषित करवाया, किया। ईरान को ईरान की सभी शर्तें एक बार मान करके, और उनको कहा कि भाई हम तो सब मान लेंगे और इस पे बातचीत हो सकती है और आप युद्ध विराम करो। उसने 15 दिन का समय ले लिया। समय के बाद अब वो अभी तैयारी कर रहा है। अभी कल ही इसराइल में बहुत सारा असला जो है, युद्ध का अ, हथियार, और वो उतरे हैं कई गाड़ियों से। तो ये दोनों तरफ से तैयारी कर रहे हैं। फिर से उन जो मिसाइलें और जो इंटरसेप्टर इनके खत्म हो गए थे, उनको भरे जाएंगे और फिर से युद्ध होगा। तो केवल टाइम किलिंग के लिए ये 15 दिन का टाइम लिया है, और ये बातचीत भी उसी टाइम किलिंग का हिस्सा है, हमें ऐसा लगता है। इसराइल लेबनान वार्ता बहुत ही मुश्किल है वो भी सफल होना, क्योंकि डिसआर्म करना बहुत मुश्किल है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये इसराइल को इसी बातचीत में बिठा लो ना भाई, क्या दिक्कत है? और हिजबुल्लाह को भी बिठा लो, क्या दिक्कत है? जब आप शांति वार्ता कर रहे हो और पूरे क्षेत्र की शांति वार्ता कर रहे हो, दुबई और अब अबू धाबी और दुबई और शारजाह और यूएई की बातें भी करोगे वहां पे, उनमें भी शांति की बात करोगे, तो हिजबुल्लाह पे आप अलग, लेबनान पे अलग बात क्यों करना चाहते
ये इसी में पेच है, इसी में उस लड़ाई की जड़ है कि हिजबुल्लाह या हिजबुल्लाह छोड़ो, लेबनान पे हमले करने की जगह रखने के लिए इसराइल ने अलग से बातचीत करने का फैसला किया है, और 1 to 1 बात होगी। अब वो लेबनान की सरकार इतनी कमजोर सरकार है, और उनमें तीनों जो अलग अलग धर्म के नेता हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष, तीनों में कोई एकता नहीं है। तीनों किसी एक इशू पे जब तक सहमत नहीं हो कोई फैसला नहीं कर सकता है। ऐसी सरकार से आप बात करना चाहते हो और उसको दबाना चाहते हो, ये ये है जड़ में, जो आप युद्ध को रोकना नहीं चाहते हो बल्कि दिखावा कर रहे हो कि हम जो है वार्ता कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। और ये वार्ता मतलब इजराइल को आप इस शैतान को खुला छोड़ दिया, और वो घूमता फिर रहा है और मारता फिर रहा है, सब तरफ मारेगा, और आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ईरान ने साफ बात कही। और इस बार जो है भारत सरकार ने भी इसराइल द्वारा जो लेबनान पर अभी हमले किए हैं उसकी उसके ऊपर चिंता व्यक्त की है। चिंता व्यक्त करने से कुछ नहीं होता, उसकी निंदा करनी चाहिए थी, उसको रोकना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम शांति करो। और ये कह सकते हैं हम, अरे प्रधानमंत्री फादरलैंड के को नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं, लेकिन चिंता व्यक्त कर रहे हैं खाली। और एक और खास बात यह है इस वार्ता के सफल होने में एक अड़ंगा ये भी है कि शांति की बात अशांति के गढ़ में हो रही है। मतलब पाकिस्तान तो किसी भी तरह से उपयुक्त जगह नहीं है शांति वार्ता के लिए, क्योंकि वहां पर तो टेररिस्ट पैदा होने की जगह है, वो उत्पादन होता है वहाँ, टेररिस्ट की फैक्ट्रियां लगी हुई है, और लॉन्चिंग पेड़ लगे हुए हैं। वहां से भारत के ऊपर तो बहुत सारे बार हमले हुए हैं, और अभी अफगानिस्तान से भी वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस समय उसको टारगेट मतलब उस वहां पर वार्ता करना मतलब उसका स्तर बढ़ाना है। और ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि वो उसका पपेट कोई बात करे, जो मैं कहूँ वो उसमें एग्री हो। और इसलिए जो है पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाकर के बात ये है दोस्तों कि ये युद्ध बंदी होगी कि नहीं होगी, ये डाउटफुल है। और अभी जो दिख रहा है वो तो दोनों पक्ष वार्ता के लिए तैयार हैं, आज वहां पहुंच भी गए हैं और बातचीत शुरू भी हो गई है। अब वो बातचीत क्या होती है ये तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन अगर ये सफल हो गई बातचीत तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये शांति की तरफ कोई कदम होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर चिंता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपके कमेंट और सुझाव दें और बेहतर करने की अग्रसर करें।